नमस्कार मित्रों, वेदत्व जीएस में आप सभी का पुनः स्वागत है। आइए आज हम सेट 4 पे चर्चा करते हैं और देखते हैं कि कौन कौन सा प्रश्न से आज हम रूबरू होंगे। तो हमारे पास प्रश्नों की संख्या आज कुल 16 है। 16 प्रश्नों को आज हम देखेंगे और अपने जो क्यूज का जो ये सीरीज दर सीरीज जो आ रहा है उसको और आगे बढ़ाते हैं। पहला प्रश्न जो निकल के सामने आ रहा है वो आ रहा है, हेन सांग एक चीनी यात्री था, ये किसके दरबार में आया था? ये हर्षवर्धन के दरबार में आया था। पहला प्रश्न हो गया, हेन सांग चीनी यात्री हर्षवर्धन के दरबार में आया था। किताबुल हिंद और तहकीक ए हिंद, एक पुस्तक है जिसका नाम है किताबुल हिंद या तहकीक ए हिंद, भारत की खोज इसका अर्थ होता है। इसे लिखा था अल-बरूनी ने। नंबर तीसरे प्रश्न की तरफ, सिंधु सभ्यता में मुख्य फसल क्या क्या था? सिंधु सभ्यता में मुख्य फसल दो थे दोस्तों, गेहूं और जौ। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं, जैन धर्म के 24वें और अंतिम तीर्थकार, जैन धर्म में कुल 24 तीर्थकार हुए और सबसे अंतिम जो तीर्थकार थे वो थे महावीर स्वामी जी थे। इनका जन्म कुंडल ग्राम में हुआ था। मौर्य वंश का संस्थापक, मौर्य वंश का संस्थापक जो है ये चंद्रगुप्त मौर्य है। ये 345 ईसा पूर्व में है, इन्होंने स्थापना किया था मौर्य वंश, चंद्रगुप्त मौर्य। और उन्हीं के समकालीन थे चाणक्य, जिन्होंने अर्थशास्त्र का लेखक भी कहा जाता है। तो अर्थशास्त्र का लेखक कौन हो गए? चाणक्य। इस प्रकार से मेरे 6 प्रश्नों का हमने हल देखा है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं, 7वां प्रश्न। नालंदा विश्वविद्यालय, नालंदा विश्वविद्यालय जो भारत के एक शिक्षा के लिए मानक एक स्थान हुआ करता था, उसको आग के हवाले किया गया था, उसको एकदम क्षतिग्रस्त कर दिया गया था। किसके द्वारा? बख्तियार खिलजी, बख्तियार खिलजी के द्वारा नालंदा विश्वविद्यालय को बर्बाद किया गया था। और इनके नाम पे बख्तियारपुर एक जगह है बिहार में, गजनी, गजनी मोहम्मद गजनी से जुड़ा हुआ है। तो गजनी का स्थापना जो है किसके द्वारा हुआ था? गजनी आपका अफगानिस्तान में पड़ता है। ये अलाउद्दीन के द्वारा 932 ईस्वी में गजनी का स्थापना किया गया था। अगले प्रश्न की तरफ, अजमेर में 2.5 दिन का झोपड़ा, अजमेर शरीफ में 2.5 दिन का झोपड़ा है, उसे किसने बनाया था? कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनाया था। इसके पहले एक वीडियो में मैंने बताया था, कुबतुल इस्लाम मस्जिद जो दिल्ली में है उसे भी कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनाया था। इसके अलावा कुतुब मीनार को भी कुतुबुद्दीन ऐबक जी ने बनाया था, मतलब खुद नहीं बनाए थे, बनवाए थे। बंगाल के पहले गवर्नर, बंगाल के पहले जो गवर्नर जो थे वो थे रॉबर्ट क्लाइव। ये 2 बार आपका गवर्नर बने। क्लाइव जो है 1757 से 60 तक पहले गवर्नर के रूप में रहे, फिर 65 से लेकर 67 यानी कि इधर के 2 साल के क्रम में 2 बार ये बंगाल के गवर्नर रहे। इन्होंने बंगाल में 2 उप दीवान को भी नियुक्त करवाया था। तो बंगाल में 2 उप दीवान जो थे तो वो क्या थे कि बंगाल का प्रांत को 2 बांटों में भाग में बांट दिया गया था। पहला हो गया था बंगाल का एरिया, दूसरा हो गया था बिहार का एरिया। तो बंगाल के जो उप दीवान थे उनका नाम था मोहम्मद रजा खां, मोहम्मद रजा खां बंगाल के उप दीवान। और बिहार के उप दीवान का नाम था राजा सिताब राय। तो राजा सिताब राय हो गए बिहार के उप दीवान। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं, बंगाल के गवर्नर को, बंगाल के गवर्नर को, बंगाल के गवर्नर को गौर से सुनिएगा, अंग्रेज के शेष भाग का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा। मतलब पहले उसे बंगाल का गवर्नर का पोस्ट कहा जाता था, लेकिन उसके बाद जहां जहां अंग्रेज था वहां के सभी जगह के लिए वो गवर्नर जनरल का पोस्ट एक आया, क्रिएट हुआ, एक एक्ट के थ्रू आया था जिसे कहते हैं 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। 13 प्रश्न हमारा समाप्त हो गया। 14वां प्रश्न की तरफ चलते हैं, भारत और नेपाल के बीच कौन सी नदी बहती है? काली नदी बहती है। नागरिकता भाग 2 में है। कल मैंने वीडियो में बताया था भाग 1 में, ठीक है, अभी भाग 2 की हम चर्चा कर रहे हैं। तो भाग 2 में हमारा क्या है? नागरिकता है। ये अनुच्छेद आपका 5 से लेके 11 के बीच में, भारत में किसी व्यक्ति को नागरिक कैसे बनाया जा सकता है या किसी को त्याग कैसे किया जा सकता है, इसकी पूरी चर्चा इसमें की गई है। तो नागरिकता का जो वर्णन है अनुच्छेद 5 से 11 के बीच में भाग 2 में है। और लास्ट हमारा प्रश्न है आज का, हिंदी को किस अनुच्छेद में रखा गया है? तो हिंदी 351 में रखा गया है। इसमें प्रोत्साहित करने के लिए हिंदी को रखा गया है 351 में। तो आज 16 प्रश्नों का यह सीरीज इस प्रकार समाप्त हुआ है, लेकिन अब इसको हम एक क्विक रिवीजन में देख लेते हैं।
ताकि हमें अच्छे से इस चीज़ों को याद रहे। एक बार वीडियो देखने के बाद दोबारा मुझे और कुछ भी देखने की आवश्यकता ना पड़े। तो हिंद सांग सीधे हर्षवर्धन याद रखेंगे। किताब हिंद तहकीक हिंद भारत की खोज किसने लिखा? अल बरूनी ने लिखा। सिंधु में फसल गेहूं और जौ। जैन धर्म महावीर अंतिम वाले। मौर्य वंश कौन हो गए? चंद्रगुप्त मौर्य। अर्थशास्त्र के लेखक कौन हो गए? चाणक्य हो गए। नालंदा विश्वविद्यालय को बख्तियार खिलजी ने बर्बाद किया था। गजनी की स्थापना अलाउद्दीन ने 932 में किया था। अजमेर का 2.5 दिन का झोपड़ा किसने करवाया था? कुतुबुद्दीन ऐबक ने कराया था। बंगाल के पहले गवर्नर रॉबर्ट क्लाइव हुए। बंगाल के उपदीवान मोहम्मद रजा खां। बिहार के उपदीवान राजा सिताब राय। बंगाल के गवर्नर को शेष भारत का गवर्नर जनरल कहा गया 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के थ्रू। भारत और नेपाल के बीच की नदी काली नदी। नागरिकता भाग 2 में अनुच्छेद 5 से 11 के बीच में। हिंदी को प्रोत्साहन किसमें? अनुच्छेद 351 में। तो इस प्रकार ये 16 प्रश्नों का सीरीज समाप्त होता है। इस सीरीज का मुख्य उद्देश्य क्या है दोस्तों? इसका मुख्य उद्देश्य है प्रतिदिन आपके पास कुछ ऐसे ऑब्जेक्टिव प्रश्नों को लाना जो एग्जाम में पूर्णतः या अंशतः आ सकता है। मेरा ये प्रेडिक्शन है। प्रेडिक्शन किस प्रकार होता है? ये कहीं ना कहीं ये क्वेश्चन किसी न किसी एग्जाम में आया हुआ है। तो कोई भी आयोग है वो क्वेश्चन को तो घर से नहीं क्रिएट करेगा, वो इसी लोग क्वेश्चन को जो कहीं ना कहीं जो जुड़ाव है जो हिस्ट्री से उसी से निकाल के लाके आपको क्वेश्चन को देगा। तो आप अगर इस सीरीज को नियमित रूप से देखते हैं और अगर आप महीने में आप समझिए कि 10 ही क्वेश्चन करते हैं तो महीना में 300 क्वेश्चन आपके पास होता है। 12 या 36 लगभग 3,500 क्वेश्चन आपका साल में होता है। ये मैं एक मिनिमम एवरेज बोल रहा हूँ, इसको आप मैक्सिमम बढ़ा सकते हैं। साल का टारगेट कम से कम 20,000 क्वेश्चन का लीजिए। इस वीडियो के अलावा भी आप कुछ हो सके खुद से भी कर सकते हैं, तो जिससे आपका जीएस स्ट्रांग होगा। मेरा ये दावा है कि कहीं भी किसी एग्जाम में आप जीएस की वजह से प्रॉब्लम में नहीं आने वाले। तो इसी के साथ मैं आज का ये लेक्चर समाप्त करता हूँ। जय हिंद, जय भारत।